पकड़ा है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम किसी अनजान शख्स को डॉक्टर एनिमो का नाम पुकार, जिस घर के अंदर में तमाम प्रकार के जानवर और कीड़े मौजूद थे, और तभी वो इंसान डॉक्टर एनिमो को देख के डर जाता है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति डॉक्टर एनिमो का लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक होता है। वो डॉक्टर एनिमो से पिछले 6 महीने का किराया मांगता है और डॉक्टर एनिमो जवाब देता है, मेरे सारे पैसे एक्सपेरिमेंट में खत्म हो जाते हैं और अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो फुटो यहाँ से। ये बात सुन के मकान मालिक गुस्सा हो जाता है और कहता है, देखो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, या तो मेरे पैसे मुझे दो या तो अगले मिनट तुम और तुम्हारे जानवर रोड पर दिखेंगे। डॉक्टर एनिमो लैंडलॉर्ड की ये बात सुन के कहता है, डायलॉग का अंदाज तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लगता है तुम्हें अनोखी चीजों का बहुत शौक है। और इतना ही कहने के बाद में डॉक्टर एनिमो एक मेढक के ऊपर में अपने ट्रांसमॉड्यूलेटर से एक रे को निकालता है, जिस वजह से वो फ्रॉग म्यूटेंट होके जाइंट बन जाता है। जिसके बाद में वो फ्रॉग उस लैंडलॉर्ड को अपने मुंह में भर लेता है। ये देख के डॉक्टर एनिमो हंसने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कि तुम मेढक के गले में फंस चुके हो। जिसके बाद में वो मेढक लैंडलॉर्ड को उगल देता है। जिसके बाद डॉक्टर एनिमो कहता है, अब मुझे हर एक वो चीज मिल जाएगी जिसकी मुझे जरूरत थी, पर उसके लिए मुझे कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत है। और उसी दौरान वहां पे मौजूद टीवी पे ऐड आने लगता है कि दुनिया भर की हर एक चीज हमारे मार्ट में आपको अवेलेबल मिलेगी। डॉक्टर एनिमो अपने ईविल हंसी को रोक के कहता है, वाह क्या बात है, मुझे इसी की ही तो जरूरत थी। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि एम मार्ट के अंदर टीम टेनिसन भी मौजूद हैं। ग्वेन अपनी शॉपिंग कर रहे थे, तभी ग्वेन को बेन के सारे डिब्बे बिखरे हुए हैं। जिसके बाद ग्वेन देखती है कि बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होके सूमो स्लैमर के गोल्डन कार्ड को ढूंढ रहा होता है। ये देखकर ग्वेन काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें अपने पावर्स का यूज दूसरों के लिए करना चाहिए, ना कि अपने फुद्दू कामों के लिए। और इसी दौरान वह है और कहता है, ये काम जिसने भी किया होगा पर इसका पैसा आपको ही भरना पड़ेगा। ग्रैंडपा मैक्स बेन की सर्कस से गुस्सा करते हैं और उसे समझाते हैं कि अब ये तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। जिसके बाद ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन डिनर के लिए कुछ ढूंढने जाते हैं। वहीं पे दूसरी साइड बेन वापस से उस गोल्डन कार्ड को ढूंढने के लिए लग जाता है। बेन उन गोल्डन कार्ड्स को देखकर कहता है कि एक दिन तुम सब मेरे हो जाओगे। बेन के इतना ही कहने के बाद में उस मॉल के अंदर में भूकंप सा महसूस होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो अपने म्यूटेंट जाइंट फ्रॉग के साथ तहस नहस करते उस मॉल के अंदर में घुस से कहता है कि आपने हमारे स्टोर को बचाया, जिसके बदले में आप चाहे जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हैं। शॉप ओनर के इतना ही कहने के बाद में बेन उनसे गोल्डन सुमो स्लैमर कार्ड मांगने जा रहा था, पर ग्रैंडपा मैक्स बेन को एक साइड ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, हमें उस डॉक्टर एनिमो को रोकना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीम टेनिसन डॉक्टर एनिमो का पीछा कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को उदास देख के पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है। बेन अपनी नाराजगी ग्रैंडपा मैक्स को जताता है कि इतना कुछ करने के बाद भी उसे वो सूमो स्लैमर कार्ड नहीं मिला। ग्रैंडपा मैक्स बेन को जवाब देते हैं, बेटा मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, पर हीरो होना अपने आप में ही एक इनाम होता है। और इन्हीं बातों के दौरान में ग्वेन डॉक्टर एनिमो के बारे में सारी जन्म कुंडली निकाल लेती है, जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टर एनिमो एक जाना माना साइंटिस्ट था, परंतु जानवरों के डीएनए पे अजीब एक्सपेरिमेंट करने के कारण उन्हें निकाल दिया जाता है। और तभी डॉक्टर एनिमो अपने पंछी के साथ वहां से गायब हो जाता है। पर बेन को अब ये अंदाजा लग चुका था कि डॉक्टर एनिमो कहां जाने वाला है। जिसके बाद टीम टेनिसन वॉशिंगटन डीसी के एक हिस्से के अंदर में जाने लगते हैं। म्यूजियम के कुछ अंदर जाते ही उन्हें डॉक्टर एनिमो मिल जाता है। डॉक्टर एनिमो टीम टेनिसन को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, तुम सब बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो और मुझे जिद्दी लोग पसंद नहीं। बेन जवाब देता है कि अब हमें तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। जिसके बाद में डॉक्टर एनिमो टीम टेनिसन को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि वो कैसे अपने ट्रांसमॉड्यूलेटर की हेल्प से उन सभी प्राणियों को जिंदा करेगा जो कि लंबे समय से मरे हुए हैं। और इतना ही कहने के बाद में अपने डिवाइस की हेल्प से डॉक्टर एनिमो स्टोन एज के एलिफेंट को जिंदा कर देता है। जिसके बाद में बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टीम टेनिसन डॉक्टर एनिमो का पीछा करने लगते हैं। डॉक्टर एनिमो का पीछा करते ही ग्वेन का सामना उसके जाइंट बर्ड से होता है, जहां पे ग्वेन म्यूजियम में पड़े हुए हथियारों का यूज करके उस बर्ड के ऊपर में अटैक कर देती है। वो बर्ड ग्वेन से पिट के तो भाग जाती है और जैसे ही टीम टेनिसन डॉक्टर एनिमो के करीब जाते हैं, डॉक्टर एनिमो एक बार वापस से अपने ट्रांसमॉड्यूलेटर की हेल्प से स्टोन एज के पहले के भी डायनासोर को जिंदा कर देता है। वहीं दूसरी साइड 4 आर्म्स और उस जायंट एलिफेंट की बहुत बम्पर लड़ाई हो रही थी, जहां पे 4 आर्म्स बुरी तरीके से पीटा जाता है।
जिस वजह से फोर आर्म्स बहुत गुस्सा हो जाता है और उस हाथी को बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। और वहीं दूसरी साइड डॉक्टर एनिमो टीम टेनिसन से कहता है कि मैं यहाँ जरूर रुकता, पर मुझे वो अवार्ड लेने जा। एनिमो की चिड़िया भी ग्वेन को उठा के वहां से लेके चली जाती है। तभी फोर आर्म्स भी उस चिड़िया का पीछा करने लगता है, परंतु फोर आर्म्स उस चिड़िया से ग्वेन की जान को बचा पाता। ओमनीट्रिक्स का बीप बजने लगता है, फोर आर्म्स नीचे गिर जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और एक बार वापस से ग्वेन का पीछा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो जायंट बर्ड ग्वेन को एक ऊंची इमारत पे छोड़ के चली जाती है और तभी वहां पे टीम टेनिसन भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद में बेन स्टिंग फ्लाई एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन की जान को बचा लेता है। और तभी वो जायंट बर्ड स्टिंग फ्लाई के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देती है, परंतु ग्रैंडपा मैक्स के साथ मिलकर स्टिंग फ्लाई ग्वेन की जान को भी बचा लेता है और उस जायंट बर्ड को भी हरा देता है। और उस जायंट बर्ड को हराने के बाद में स्टिंग फ्लाई डॉक्टर एनिमो को रोकने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो साइंटिस्ट के कम्युनिटी को बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था और अपने अवार्ड को लेके वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पे स्टिंग फ्लाई आ जाता है। वो डॉक्टर एनिमो और जायंट डायनासोर को रोकने की कोशिश करता है। उसी फाइट के दौरान पे स्टिंग फ्लाई को सोमो स्लैमर गोल्डन कार्ड दिख जाता है, पर वो उस कार्ड को उठा पाए उससे पहले किसी की जान खतरे में थी और वो कार्ड को छोड़ के उस इंसान की जान को बचाने निकल पड़ता है। स्टिंग फ्लाई उस साइंटिस्ट की जान को बचा लेता है, जिसे देखने के बाद में डॉक्टर एनिमो बहुत गुस्सा होता है और उसके ऊपर अपने डीमॉड्यूलेटर से अटैक करने लगता है। स्टिंग फ्लाई को अब ये पता चल चुका था कि डॉक्टर एनिमो को रोकना कैसे है और तभी स्टिंग फ्लाई डॉक्टर एनिमो से ट्रांस मॉड्यूलेटर को छीन लेता है और उसे तबाह कर देता है। और ट्रांस मॉड्यूलेटर के टूटते ही सारे जायनिमल्स अपने अपने फॉर्म में वापस आ जाते हैं और डॉक्टर एनिमो बुरी तरीके से हार जाता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब डॉक्टर एनिमो को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है और इस कलाकांडी को रोकने के बाद में टीम टेनिसन अपने सफर में आगे निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।